चंबा आपके परिवार का हुआ करता था, चंबा नगर, और आपका ही आधिपत्य होता था। एक ही फैमिली थी। अच्छा, कनवान फैमिली थी, और तो था नहीं कोई भी इस शहर में। जी, शहर मतलब कि जो चंबा है, चंबा नगर। रियासत काल के दौरान सभी को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कनवान फैमिली को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स में इनको छूट दी जाती थी। हाउस टैक्स नगर परिषद की ओर से इनसे लिया जा रहा है और इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है। जब विलय में हुआ था तो जब उसकी रूपरेखा तय हो रही थी, वर्ष मनाने की, समारोह मनाने की, तो उसकी रूपरेखा तय हो रही थी। उसमें एक जो पहली मीटिंग हुई थी, उसमें एक चीज़ डिसाइड की गई थी कि कम से कम और कुछ नहीं तो उस दिन जब शास्त्री सुबह होगा तो उसमें एक तो इस परिवार का जो वारिस है उनको सम्मान किया जाएगा। उसके बाद प्रशासन की तरफ से एक यहाँ पर एक मतलब कोई पट्टिका लगे ताकि पहचान बने इस परिवार की, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। जिस कनवान फैमिली ने चंबा दान किया है या फिर राजधानी बसाने के लिए राजों को दिया था, उनकी पहचान कौन है? ऐसा माना गया कि चंबा में एक राजा थे, शायद जीत सिंह थे। तो ये बताया गया उनकी उम्र काफ़ी कम थी। जोशियों ने देखा उनकी उम्र कम है तो बोले उम्र क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में उनकी मौत हो जाती, 15-16 साल की उम्र में, तो आगे वंश कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता, तो उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए जो था वो अपने यज्ञ किया गया था। और जो पंडित विद्याधर थे, जो चामुंडा के पुजारी थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ किया और देवी साक्षात प्रकट हो। साक्षात आप समझ सकते हैं कि देखो, ये हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात चीजें हुई हैं। और हाँ, ये बता दूं आपको, जो ये अखंड चंडी को इसलिए प्रकट करवाया गया था क्योंकि उस राजा की उम्र छोटी थी और उस राजा को कहते हैं जो माता चामुंडा की जो पुजारी थे, उन्होंने अपनी उम्र दी थी, तब जाके उनकी जो उम्र बड़ी थी। तो ये सच्ची चीजें हैं, ये चंबा में ये सारी चीजें हुई हैं। तो इस बारे में भी हम विस्तार से जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। टाइम्स ऑफ चंबा में आज हम बात करेंगे ऐसे परिवार की जिस परिवार ने चंबा बसाया और राजधानी जब भरमौर में हुआ करती थी रियासत काल के टाइम, तो वहाँ से जब राजा चंबा आए तो उन्होंने एक परिवार से मुलाकात की। कौन था ये परिवार और उन्होंने कैसे चंबा बसाया, हम उसी परिवार के सदस्य से बात करेंगे। हमारे साथ है कनवान फैमिली के मेंबर ज्योति कनवान जी। हम उनसे बात करेंगे कि चंबा कैसे बसा और कैसे इनके परिवार ने राजा को चंबा बसाने की अनुमति दी। साथ ही हमारे साथ है ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान मंगलेश शर्मा जी, वो भी इनके साथ मिलकर चंबा रियासत की बात करेंगे। पहले तो स्वागत है ज्योति कनवान जी। नमस्कार। अच्छा, सुना है चंबा आपके परिवार का हुआ करता था, चंबा नगर, और आपका ही आधिपत्य होता था। लक्ष्मीनाथ मंदिर तो है ही, लक्ष्मीनाथ चंबा नगर के अधिष्ठाता माने जाते हैं। इसके बाद अगर किसी को जाना जाता था, अगर किसी की पहचान थी तो वो कनवान फैमिली थी। उसके बाद चंबा में राजा आए, कैसे उन्होंने अपनी राजधानी बसाई, तो इस संदर्भ में आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। जब राजा चंबा आए तो उनकी बेटी को ये जगह पसंद आ गई, जो ये शहर है चंबा का, वो जगह पसंद आ गई। हम थे ब्राह्मण और राजा ने अपनी बेटी से कहा कि अगर ये दे देते हैं हमें तो ठीक है, हम लड़ तो सकते नहीं क्योंकि ब्राह्मणों से वो क्षत्रिय लड़ते नहीं थे, ब्राह्मण को पूजनीय मानते थे। इसलिए उन्होंने फिर हमारे बुजुर्गों से बात की, उन्होंने स्वीकार किया कि आप यहाँ आ जाओ, बसाओ। फिर वो यहाँ आए, उन्होंने चंबा बसाया। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, ये ज्योति कनवान जी हैं। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है कि राजा को इन्हीं ने जमीन दान दी थी और चंबा तब बसा था। ये पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा आवाज़ मध्यम लग रही है, लेकिन इस परिवार का चंबा को काफ़ी योगदान है। अगर आप आज चंबा देश दुनिया में जाना जाता है तो इस परिवार की भी इसमें काफ़ी देन है। हम धीरे धीरे पर्दे खोलते जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से बचाया था। तो ये जो बेटी थी उनका क्या नाम था राजा की जिसको चंबा पसंद आया था जी? वो चंपा थी जी। अच्छा, चंपा, राजकुमारी चंपा।
और जिसके नाम पर बाद में चंबा बसा। हाँ जी। तो जो राजा की बेटी कौन से राजा थे, थोड़ा सा वो भी जिक्र। राजा साहिल बर्मन जी। अच्छा, राजा साहिल बर्मन जी जब चंबा आए तो उनकी बेटी बेटी चंपा को पसंद पसंद आया। आया जी। अच्छा, तो कैसे बात हुई थी? आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा, किससे बात हुई थी? बात तो ऐसी हुई ना, ये उन्होंने ये पूछा कि हम यहाँ अपनी वो बसा सकते हैं, राजधानी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक ही फैमिली थी। अच्छा, कनवान फैमिली। कनवान फैमिली थी, और तो था नहीं कोई भी इस शहर में जी। शहर मतलब कि जो चंबा है, चंबा नगर है। तो हमारे बुजुर्गों ने भी स्वीकार कर लिया कि आप बसाओ यहाँ पे। अच्छा, इससे मतलब कि हमारा भी कुछ चलता रहा, कुछ प्रगति होगी यहाँ पे। अच्छा, चंबा की तरक्की के लिए उन्होंने राजाओं को राजधानी बनाने की अनुमति दी थी, जो कुरमान फैमिली ने। तो उसकी एवज में कुछ क्या आपको इसका कुछ बेनिफिट मिला, या फिर कुछ ऐसी पावर, जैसे चूँकि जब नेचुरली राजा जब ब्राह्मण परिवार के पास आए, कुरमान फैमिली के पास आए, तो उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी, या फिर खुद उन्होंने कुछ ऐसा औपचारिकता या कुछ भेंट स्वरूप कुछ ऐसा निर्धारित किया था जिसका आपको भी कुछ लाभ मिले? नहीं, शर्त शुर्त तो कुछ नहीं रखी थी उन्होंने हमारे सम्मान के लिए। चंबा में किसी के घर में लड़के की शादी हो तो वो 8 चोकलियाँ मतलब कि हमें सम्मानपूर्वक भेंट करते थे। अच्छा, उस टाइम राजाओं चकड़ी स्थानीय मुद्रा थी। स्थानीय मुद्रा। अच्छा, जिसको आजकल जैसे रुपये है देश की जो मुद्रा है, उसी तरह की चंबा की जो चकली एक मुद्रा हुई करती थी, जिसको आर्थिक तौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 8 चक्री भेंट स्वरूप इनके परिवार को मिलती थी। अगर किसी भी फैमिली में किसी लड़के की मैरिज हो तो भेंट स्वरूप कनवान फैमिली को वो देते थे, और ये कई सालों तक परंपरा रही है। तो इसकी मतलब कब तक आपने भी देखा होगा, नेचुरली बुजुर्गों के टाइम की ये प्रथा रही, और उसके बाद आपने भी देखा होगा, आपके टाइम भी ऐसा हुआ क्या? हाँ, मेरे टाइम में एक थे, क्या नाम है, भरतराम शास्त्री मास्टर जी, उनके बेटे की शादी हुई थी प्रेम शर्मा, रिटायर्ड DLO। तो उनकी शादी के टाइम उन्होंने एक हमारी खारी नहीं होती है जी, उसमें हमारे जो पकवान घियोर और मेरे ख्याल में पजामा कुर्ता और पैसे वो भेंट किए थे, और उन्होंने बोला था ये कनवानी का हिस्सा है शादी का। अच्छा, राजाओं ने जो फिक्स किया था कि भेंट स्वरूप जो सम्मान ब्राह्मण परिवार का जो सम्मान करने के लिए जो प्रथा शुरू की थी, वो आपकी नज़रों में भी होती रही। और एक और भी था जिन्होंने मतलब कि 101 या 51 रुपये लिफाफे में डाल के अपने बेटे की शादी में दिए थे। वो मेरे सामने की बात है, वो भी चलता रहा है ऐसा। और जो सम्मान राजाओं ने शुरू करवाया था आपकी परिवार के लिए, चूँकि आपने चंबा राजधानी राजाओं को जो चंबा देने की अनुमति दी थी राजधानी बसाने के लिए, उसकी एवज में ये सम्मान चलता रहा। तो उसके अलावा कुछ और भी, जैसे हमने ये भी सुना है कि आपको जैसे कोई भी टैक्स जो भी था वो नहीं लगता था, अदर को लगता था, लेकिन आपके परिवार को नहीं लगता था, ये भी सुना था। तो ये सच है? हाँ जी, ये सच है। हमने कभी टैक्स नहीं दिया, पहली बार। चिमयाड़ी में इसको मामला बोलते थे। वो हमने मामला देना पड़ता था। हर परिवार, हमारे परिवार मामला देते, लेकिन इनका परिवार जो विशेषाधिकार था इनको। अच्छा, तो वो लोग मामला नहीं देते थे। अच्छा, जैसे कि ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान हैं, चूँकि ये भी ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ये बता रहे हैं कि जो टैक्स, जो कि राजाओं का टाइम था, रियासत काल के दौरान सभी को टैक्स देना पड़ता था, लेकिन कनवान फैमिली को किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स में इनको छूट दी जाती थी, और उन्होंने कभी भी टैक्स नहीं दिया। तो ये जो हाउस टैक्स अब चर्चा में है, तो ये कब से दे रहे हैं सर? मैंने तो अभी तक नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि जब नेचुरली मुझे लगता है कि इस परिवार को विशेषाधिकार अगर राजाओं के टाइम ने, क्योंकि चंबा इनका था, अगर इनका चंबा था, मुझे लगता है कि ये जो भेंटें या जो प्रथा शुरू की गई थी जो प्राचीन समय से राजाओं ने, उसकी एवज में इनको भेंट मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा पहली बार हमने सुना है कि हाउस टैक्स नगर परिषद की ओर से इनसे लिया जा रहा है, और इनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नगर परिषद के जो महत्व हैं, उनको ये सोचना चाहिए थे, अगर आप आज
यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर नगर परिषद के ओहदेदार बने हैं तो इस परिवार की खातिर ही बने हैं। अगर ये चंबा को बसाने के लिए राजाओं को नहीं देते तो आप कैसे फलते फूलते। तो खैर इस मामले में हम बाद में बात करेंगे। और इसके अलावा सर कोई विशेषाधिकार आपको राजाओं के टाइम की कोई अच्छी सी चर्चा जो आपको लगता है कि लोगों को शेयर की जानी चाहिए? इतना नहीं मेरे को तो। अच्छा, ज़मीनें और हमने ये देखा कि बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी यहाँ पर। थी, हमारी भी थी। अच्छा, तो वो कहाँ चली गई सर? 1971 का एक्ट था नहीं, उसमें हमारी ज़मीनें थी, वो मतलब दूसरे काश्तकार काश्तकार का नाम कर देंगे, उनके नाम में चली ना सारी ज़मीनें। अच्छा, तो उसका लाभ मिला आपको? कुछ लाभ नहीं मिला, वो तो एक तरफी हो जाती थी ना। जी, जब सरकार आई तो सरकार आई तो जो परंपरा पुरानी रही है, बड़ा समृद्ध चंबा हुआ करता था, आपको नहीं लगता कि अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो है विलुप्त होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम खत्म ही हो रही है यहाँ पे। जो प्राचीन अपनी संस्कृति है वो मैक्सिमम खत्म ही हो रही है। तो इसके लिए वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप नेचुरली आप कनवान फैमिली से हैं और पहली फैमिली है जो चंबा में रहा करती थी, उसके बाद राजधानी बसी। ये मतलब कि इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना, आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है। और ख़ासकर पढ़ाई ऐसी है आजकल, कोई बाहर जा रहा है, कहीं और जा रहा है पढ़ने के लिए, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। ये तो वही जो बेचारे पुराने बुजुर्ग बैठे हैं वही इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नए लोगों को मुझे लगता है कि चंबा एक ऐसा समृद्ध जिला है, वह इस जिले में हर तरह के लोग रहते हैं और कल्चर बहुत रिच है, लेकिन उसको ना तो प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह से नई नई चीज़ें आ रही है उससे सारा बेड़ा गर्क होता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है ना, एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है इतनी। जो बच्चे हैं उन्होंने, जिनके बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ाना ही है, तो उन्होंने बाहर ही भेजना है, तो नौकरी भी उनकी बाहर ही लगती है, उन्होंने कहाँ सोचना चंबा के बारे में। तो आपके हिसाब से जो कनेक्टिविटी अगर ठीक होती है तो चंबा का भला हो सकता है? भला हो सकता था। तो राजाओं के टाइम वैसे काफ़ी कोशिश तो करी। राजाओं के टाइम काफ़ी अच्छा चंबा था। आज 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 के टाइम से राजाओं के टाइम में बहुत अच्छा चंबा था। बिल्कुल साफ सफाई आपने देखी होंगी, नाली ये भी कैसे चक्के कितने सुंदर डाले हुए हैं, कितनी बड़ी नाली बनाई हुई है और बिल्कुल ढलान में बनाई हुई है, सीधे नदी में जाके गिरती थी। वो सिस्टमेटिकल काम था सारा, प्लानिंग होती थी। चंबा हाइडेंट का काम कब का है यहाँ पे? राजाओं के टाइम का। और बिजली आपकी कब की है? उनकी सोच कितनी लंबी सोच थी उनकी। तो आपके हिसाब से चंबा जब सरकार के अंडर आया तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई जो राजाओं के टाइम हुआ करती थी? सरकार के टाइम में जब आया ना, कोई भी नेता जो है उसने इतना ध्यान नहीं दिया चंबा की तरफ। तो हमारे यहाँ कितने एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ के 3 एजुकेशन मिनिस्टर है मेरे ख्याल, किसी ने भी यहाँ कोई बड़ा महाविद्यालय या कुछ खोलो अपने टाइम में? कुछ नहीं खोला। तो इससे तो फिर बच्चों ने तो अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो हमारा चंबा बहुत समृद्ध है, तो आपके हिसाब से कैसे अच्छा हो सकता है चंबा? क्योंकि आपका इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार खुल के, आप इसलिए नहीं क्योंकि हम कैमरा फेस नहीं करते हैं, नेचुरल पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं और इनके पास बड़े अप्रोच करते हैं लेकिन बात नहीं करते। लेकिन टाइम्स ऑफ चंबा में हमने पहली बार अप्रोच किया तो इन्होंने माना कि एक बार बात होनी चाहिए ताकि हमारे चंबा की जो संस्कृति है उसके बारे में लोग जान सके, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि चंबा किसके पास था, उसके बाद किसने चंबा को राजधानी बनाने के लिए राजा को दिया था। तो ये पहली फैमिली है, एक ही फैमिली हुआ करती थी चंबा नगर में जिन्होंने राजधानी बसाने के लिए राजा को परमिशन दी थी, कनवान फैमिली। तो इसके अलावा सर कनवान फैमिली का चूँकि चंबा को बसाने में काफ़ी योगदान रहा है, और इसके अलावा कुछ बच्चों को कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो यही आग्रह है कि जैसी चंबा की संस्कृति थी उसी को संभाल के रखें, वही बहुत है। अच्छा, एक मैंने ये भी सुना है, किस्सा है कि जब राजमाता चंबा आई थी तो उस टाइम रूमी शर्मा जी आपकी फैमिली में, पंडित रमापति एक्चुअली नाम पंडित रमापति है, निकनेम रूमी। तो उन जो राजमाता थे उन्होंने विजय राजे सिंधिया जब वो आई थी उन्होंने पहुंच हुए थे, जो बता रहे हैं आपने, जो कनवान फैमिली के जो आपके बुजुर्ग थे
उनके जब उनको बताया गया कि चंबा इनका था और राजधानी बसाने के लिए इन्होंने चंबा दिया था, तो उन्होंने राजमाता ने उनके जो निक नेम बताया, मेरे पिताजी माझा पंडित रमापति रमापति उर्फ रूबी शर्मा हाँ जी, जी, है ना, हाँ जी। उनके पहुंच हुए थे। हाँ जी, अच्छा, ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। और इसके अलावा कुछ हमने ये भी सुना कि आपके जो पिता थे वो लक्ष्मीनाथ भगवान के काफ़ी अनन्य भक्त थे, तो सुना है जब तक वो भोग नहीं लगता था उनको तब तक वो घर नहीं आते थे। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। जब वो लक्ष्मीनारायण टेम्पल के में आते थे तो जब तक भोग नहीं लगता था वो वहीं बैठे रहते थे, जब भोग लग जाता था तब वो घर वापस आते थे। अच्छा, एक भोग की बात है, और यहाँ पर हमने ये भी सुना है कि कुछ महीने पहले कि भगवान जी को भोग लगाने के लिए पैसे ही नहीं थे ट्रस्ट के पास। ये भी हास्यास्पद स्थिति होगी। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पिताजी अनन्य भक्त थे लक्ष्मीनाथ के, तो वो जो भोग नहीं लगा था वो आपने भी सुना होगा, तो वो तो बड़ा गलत मैसेज चला गया। गलत मैसेज है वो। तो फिर जो यहाँ के इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया हुआ है उनकी देख रेख में ये होना चाहिए ना, उनका फर्ज है इसको भोग लगाने का। तो और जो भगवान सबको देते हैं, अगर उन्हीं को उनकी वजह से जो चल रहा है सिस्टम, उन्हीं को खिलाने के लिए अगर कुछ नहीं दे पाए तो उसका फायदा क्या ट्रस्ट का? वो लक्ष्मी नारायण भगवान के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, उनको तो किसी से लेने की जरूरत भी नहीं है, पर उसी पर कब्जा किए जा रहे हैं। कब्जे लोग कब्जा किए जा रहे हैं। और जो हमारे नेता हैं या आप बोलो जो ट्रस्ट के जो अफसर हैं वो कोई कार्रवाई करे तब। आपके हिसाब से ये ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप चंबा के मालिक रहे हैं, आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं, तो ये ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं लक्ष्मी? ट्रस्ट से तो अच्छा था, जो पहले ट्रस्ट नहीं था तब भी अच्छा चल रहा था सबका। तभी मुझे लगता है कि तब जब तो ऐसी लोकल कोई तंगी नहीं आई थी, ऐसी लोकल कमेटी अच्छा काम कर रही थी। ऐसी जो आज आप बता रहे हो भोग लगाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो ऐसे दिन कभी नहीं आए लक्ष्मी नारायण जी के। जब से सरकार के अंदर गया तो देखो सरकार के पास पैसे नहीं है भोग लगाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं, तो आम आदमी का क्या भला कर पाएंगे? क्या भला करेंगे? अच्छा, इसके अलावा जो हमारे साथ हैं ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान मंगलेश शर्मा जी, अच्छा आप बताएं कि चंबा जिस तरह से काफ़ी समृद्ध रहा, क्योंकि हम उसी परिवार में बैठे हैं जिन्होंने चंबा राजधानी बसाने के लिए राजा को दिया था, तो आप सिलसिलेवार कुछ बताएंगे? चंबा जो है इसका पूर्व राजधानी ब्रह्मपुर थी, ब्रह्मोर मारूवर्मन ने इसकी स्थापना की थी, और उसके उपरांत लगभग 5 शताब्दियों तक इसका जो केंद्र रहा या राजधानी रही ब्रह्मोर ही रहा। लेकिन जब राजा साहिब वर्मन आए तो उनके समय में ये राजधानी जो ये चंबा स्थानांतरित की गई, और उसके पीछे कहानी तो यही है कि वो लोग यहाँ पर आए थे, बड़ी रमणीक स्थान था, बढ़िया था, देखने में सुंदर था, और उनकी बेटी को चीज़ पसंद आ गई और उन्होंने उसने इच्छा प्रकट की, क्योंकि राजा साहिब वर्मन था वो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करते थे, और शायद मुझे लगता है कि वो बेटी को प्यार करने का एक जो नज़रिया था उसके कारण हमारे यहाँ पर आज भी जितनी भी लड़कियाँ हैं या हमारी उसको ध्यान बोले है ना, या जिनको बेटियाँ बोले, हम ये मान के चलते हैं कि उनके बगैर हमारा कोई भी त्यौहार जो पूरा नहीं होता, उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी होती है। और महारानी चंपावती राजकुमारी चंपावती के कहने पर यहाँ पर राजधानी बना दी गई। तो जब राजधानी बनाने की बात आई तो पहले बात ये हुई कि यहाँ पर जो परिवार था, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कलवान परिवार, वो परिवार की उनकी ज़मीन थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो थे। तो उन्होंने जब राजा से सहमति, राजा ने उनसे सहमति दी, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसीलिए स्वीकार कर लिया उन्हें भी एक तरह से उन्हें समझ के उन्हें भी साथ मिल गया, है ना। लेकिन इतना होने के पश्चात राजा ने उन्हें विशेषाधिकार भी दिए, जैसे बात हुई कि टैक्स वो लोग देते नहीं थे, या फिर शादी विवाह के दौरान उन्हें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया जाता था। तो बड़ी अच्छी ट्रेडिशन थी, और मुझे लगता है कि जो परंपराएं थी या संस्कृति है, अगर इसको हम साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। अगर हम जड़ों से अगर किसी पेड़ की जड़ खत्म होगी ना तो पेड़ खत्म हो जाता है। और क्योंकि हिमाचल देवभूमि और हिमाचल देवभूमि होने के साथ साथ मुझे लगता है कि जितना कुछ कुल्लू के लोगों ने या मंडी अपर के लोगों ने या शिमला अपर के लोगों ने अपने ट्रेडिशन को संभाल के रखा है, शायद हम लोग नहीं संभाल पाए। उसके पीछे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब सरकार के ऊपर छोड़ दिए, जबकि हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए थी, हमारी अपनी विल होनी चाहिए थी कि हम अपनी संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाते जाए। हमारी स्थिति ये है कि हम एक वोटर बन के रह गए हैं, है ना, सिर्फ वोट डालते हैं, ठीक है।
हम मतलब नागरिकता का वो भी हमें नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रेडिशन को फॉलो करना है, उसको बचाना है, तो हमें फिर से प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी संस्कृति है हमारे, गीत संगीत खान पान रहन सहन सब कुछ अलग, कहीं नहीं मिलेगा। एक जिले में हमारे 5-5 तरह की संस्कृतियाँ थी। भरमौर की संस्कृति कुछ अलग से, चुराह की संस्कृति अलग से, गुजरात की संस्कृति अलग से, चंबा की संस्कृति अलग से, और पांगी की संस्कृति अलग से। इतनी डाइवर्सिटी कहाँ मिल सकती है? लेकिन इतना होने के बाद, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी राजाओं ने सबको एक बना के रखा हो। चंबा का चुगान बनाने की बात आए तो हर परगने से मिट्टी आई, उसको इसमें डाला गया चुगान। उसको जब इसका जो स्वरूप जो व्यापक किया गया, 24 परगने की मिट्टी सभी परगनों की, तब जाके चुगान का स्वरूप सामने आया, ताकि उनको वो बोध आए, वो भाव पैदा हो। तो बड़ा कुछ किया गया शासकों के, राजाओं के काल में, रियासत काल में बड़ा कुछ किया गया। अच्छा चंबा में मैंने ये सुना है कि हर चीज़ सिस्टमेटिकली थी और ऐसे तरीके से बसाई गई थी ताकि इसका चंबा जिले की जनता को बिल्कुल बड़ा योजनाबद्ध तरीके से शहर बनाया गया था। और राजा भूरी सिंह के टाइम में, श्याम सिंह जी के टाइम में बहुत काम हुआ। हालांकि उससे पहले की बात करें तो उससे पहले के दौर में चले जाएं तो तब भी ट्रेडिशन बड़े अच्छी तरह फॉलो किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जो लोहड़ी की परंपरा रही है, बहुत जबरदस्त, कहीं नहीं ऐसी लोहड़ी बनाई जाती थी। लोहड़ी की परंपरा रही, उसके बाद मिंजर मेले की परंपरा रही, सुई मेले की परंपरा, इवन के छोटे मोटे त्यौहार, हर स्थानीय देवता के यहाँ कोई ना कोई जात्रा चलती थी, है ना। जात्रों के माध्यम से लोग आपस में मिलते जुलते थे, है ना। संस्कृति का आदान प्रदान होता था, मेल जोल होता था, वो सारी चीज़ें। हालांकि जात्रा भी चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो भाव पहले हुआ करता था वो भाव नहीं रहा। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तो एक बार फिर से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उनकी जो ना आइडेंटिटी क्राइसिस वो लोग जूझ रहे हैं, तो उसके लिए वो प्रयास करता है कि हमारी पहचान फिर से हो। इस दिशा में लोग, काफ़ी नए बच्चों से हमारा मेल जोल रहता है, तो काफ़ी मुझे ऐसे बच्चे मिले जिन्हें लगता है कि हमें कुछ इस दिशा में काम करना चाहिए, और कर भी रहे हैं कुछ। अच्छा, हमने ये तांत्रिक का काफ़ी बास रहा है चंबा में। बिल्कुल। मैंने ये सुना कि भी उसके तांत्रिक व्यवस्था जो उसके लिए गूगल थंब भी मिला गया था। आप चंबा को ऊपर शामधार से ऊपर जाके देखें ना, ऊपर से नीचे की नजर डाले ना, तो पूरा जैसे यंत्र होता है ना, वैसे चंबा है, ठीक है। और ये माना गया कि यहाँ पर नेगेटिविटी थी यहाँ, तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया था। और उस नेगेटिविटी जिसको हम भूत प्रेत बोल रहे या कुछ इस रूप में, तो उसको वहाँ पर दबाया गया था गूगल के नीचे। और एक पंडित जी आए थे, हमारे परिवार आया, बनारस से आया था, उसको बुलाया, काशी से बुलाया गया बनारस से, सुरानंद, तो उनके द्वारा सारा काम किया गया था। अब मैं आपको बता दूं, इस बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी होती है जब धीरे धीरे जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे चीज़ें पता चल रही है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको भी बता पाऊँ। क्योंकि जब तक हम चंबा को जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हावी रहेंगी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब मिलेनियम ईयर हुआ था, तो जब उसकी रूपरेखा तय हो रही थी, शास्त्रीय शब्द वर्ष मनाने की, समारोह मनाने की, तो उसकी रूपरेखा तय हो रही थी। उसमें एक जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें मैं भी था, तो उसमें एक चीज़ डिसाइड की गई थी कि कम से कम और कुछ नहीं तो उस दिन जब शास्त्रीय समारोह होगा तो उसमें एक तो इस परिवार का जो वारिस है उनको सम्मान किया जाएगा। उसके बाद प्रशासन की तरफ से एक यहाँ पर एक मतलब कोई पट्टिका लगे ताकि पहचान बने इस परिवार की, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सम्मान तो इन्हें वहाँ पर दे दिया गया स्टेज पे, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई है कि ये इनका था पहले चंबा या जो भी, ताकि पता तो चले कि जिस कनवान फैमिली ने चंबा दान किया है या फिर राजधानी बसाने के लिए राजों को दिया था, उनकी पहचान गौण है। तो मुझे लगता है कि मैं भी चंबा जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझे भी सही तरीके से पता नहीं था कि ये जो चंबा था किसका था और कैसे राजधानी बसी। और आज जब मैं इनसे मिला तो मुझे लगा कि वाकई में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये तो मुझे लगता है कि इसमें जो पुरानी किताबें हैं, जो देश की हिस्ट्री है, उसमें तो मुझे लगता है जिक्र कहीं भी नहीं होगा क्योंकि चंबा को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन अब जब फ्यूचर में जब भी कोई हिस्ट्री की बुक अगर आती है तो मुझे लगता है उसमें इंगित होना चाहिए कि चंबा किसका था और किसने राजाओं को दिया था। और इसके अलावा सर, जो गूगल थंब का मैं जिक्र कर रहा था, वो जो लक्ष्मीनाथ मंदिर जब हम आते हैं तो लक्ष्मीनाथ मंदिर के
100 मीटर के दायरे में जब हम ITI की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक गूगल थंब वहाँ पर अभी भी दिखता है, और उसी को कहा जाता है कि जो तांत्रिक जो व्यवस्था थी, जो जादू टोना करने की जो यहाँ पर भूत प्रेत का वास था, उसको वहीं पर कील दिया गया है। और ये सदियों से परंपरा रही है ताकि यहाँ पर कोई नुकसान ना हो। तो मुझे लगता है कि वो नुकसान भी होता था, ये हमने सुना सर क्या उसके लिए नुकसान के लिए अगर ऐसा था ना, कोई ना कोई प्रोविजन रखा हुआ था। जैसे मिंजर का मेले के दौरान यहाँ पर भैंसा जो था उसको प्रवाह किया जाता, अब हम उसकी बलि आज क्योंकि सब बलि बंद है तो हम लोग नारी प्रवाह करते हैं। उसके पीछे मेन मकसद यही है कि कोई भी ऐसी आदि व्याधि है वो यहाँ से दूर चले जाए। या फिर लोहड़ी के दौरान जब शाम को मुशारा निकलता है, वो पूरे शहर की परिक्रमा करता है, तो उस दौरान जो छोटा मोटा वो क्लैश होता है, उसमें अगर कहीं खून निकल जाए तो हम ये मानते हैं कि वो चीज़ उसको पहुँच गई, जो वो डिमांड करता था, वो जो नेगेटिविटी थी, वो दैत्य था या जो पिशाच था वो डिमांड करता था, उसको पहुँच गया। मतलब थी परंपरा, अपना सिस्टम बना के रखा होता ना, हर चीज़ को अपना मैकेनिज्म का, यूँ मान लो कि किस चीज़ से कैसे बचाव करना है लोगों ने, तो था उसका। अब कोई चीज़ को माने और ना माने वो बात अलग है, लेकिन वो मैकेनिज्म था, जो परिस्थितियाँ उस दौर की थी, उन परिस्थितियों के रूप उन लोगों ने अपने आप को तैयार किया। एक अखंड चंडी का भी जिक्र आता है, मैं हल्की हल्की चीज़ें इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे कि चंबा कितना संपन्न है। तो अखंड चंडी महल का भी जिक्र आता है, तो यहाँ पर चामुंडा माता साक्षात यहाँ पर प्रकट हुए थे, ये भी हमने सुना है। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे लगता है आप इसके लिए और भी बड़े अच्छे लोग हैं, बता सकते हैं, जैसे उनके पुजारी वो बता सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि ऐसा माना गया कि चंबा में एक राजा थे, शायद जीत सिंह थे। तो ये बताया गया उनकी उम्र काफ़ी कम थी। जोशियों ने देखा उनकी उम्र कम है, तो बोले उम्र क्योंकि बड़ी छोटी उम्र में उनकी मौत हो जाती 15-16 साल की उम्र में, तो आगे वंश कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता, तो उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए जो था वो अपने यज्ञ किया गया था। और जो पंडित विद्याधर थे, जो चामुंडा के पुजारी थे, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ किया और देवी साक्षात प्रकट हो गई। आप साक्षात आप समझ सकते हैं कि देखो ये हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये साक्षात चीजें हुई हैं। और हाँ, ये बता दूं आपको, जो ये अखंड चंडी को इसलिए प्रकट करवाया गया था क्योंकि उस राजा की उम्र छोटी थी, और उस राजा को कहते हैं जो माता चामुंडा की जो पुजारी थे उन्होंने अपनी उम्र दी थी, तब जाके उनकी जो उम्र बड़ी थी। तो ये सच्ची चीजें हैं, ये चंबा में ये सारी चीजें हुई हैं। तो इस बारे में भी हम विस्तार से जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये और बड़ा जीवंत स्थान है वो। अगर पूजा पाठ, अगर आजकल तो वहाँ कोले चलता है, मुझे लगता है बच्चों को पता भी नहीं होगा कोले चला, किसी ने जाके शायद वो माथा टेका हो, वो इसीलिए नहीं टेका क्योंकि वो चीज़ जो कैरी ऑन नहीं हुई, मतलब पास ऑन नहीं हुई, कैरी ऑन थी पास ऑन नहीं हुई, कि बताना चाहिए था उन बच्चों को। बड़ा जीवंत स्थान था वो, है ना। हो सकता है ये चीज़ हमें पता ना चले, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं उनको वहाँ जो फील होती है वो चीज़, उन लोगों को आभास होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी पॉजिटिविटी है जो उनको मतलब इंडिकेट करती है, इंप्रेशन देती है वो। कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी वहाँ पर अभी भी आवाज़ें सुनाई देती है, छंछनाहट जैसे पजेब होती है, उसको जब कोई महिला चलती हैं तो उसकी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। और ये भी कहा जाता है कि रात को उस एरिया में रुक नहीं सकता है कोई, ये भी सच बात है। कुछ हमने ऐसा सुना है। तो ये थे जैसा कि कनवान फैमिली, इन्होंने चंबा राजा को दिया था, तब जाके यहाँ पर राजधानी बसी थी। विस्तार से आपको बताया गया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप कमेंट यहाँ पर जरूर करें। और अगर आप कनवान फैमिली के बारे में हिस्ट्री से महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको इस फैमिली का बता सकूं। और मुझे लगता है कि आपको कमेंट करके बताना जरूर चाहिए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं आपको पसंद आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।